दोस्तों नमस्कार। आज मैं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का 27वां दिन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों ये चैप्टर जो है, चाहे एनडीए कंपटीशन हो, चाहे सीडीएस हो, टीजीटी अंग्रेजी हो, पीजीटी अंग्रेजी हो, एसएससी, सीजीएल, एलटी, नवोदय, झारखंड टीजीटी और ऑल वनडे एग्जामिनेशन जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सब में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। मुझे आपको पढ़ाते 27 दिन हो रहे हैं, आज 27वां दिन है। हमने लगभग हर दिन में 5 या 6 रूल्स बताए हैं, अच्छे नियम बताए हैं। अगर आप मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी में आप बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। देखें, आज है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का 27वां दिन। आपको आज भी कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे। तो आज का पहला नियम है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में डेट आई हैव एवर सीन हो, डेट आई हैव एवर सीन हो। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा डेट आई हैव एवर सीन ही दिया रहे, मतलब डेट रहे, कर्ता रहे, सहायक क्रिया रहे, एवर रहे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे। यहाँ पर डेट आई हैव एवर मेट भी हो सकता है, डेट आई हैव एवर टाग्ड भी हो सकता है, डेट आई हैव एवर सोल्ड भी हो सकता है, डेट आई हैव एवर बाट भी हो सकता है। आई हैव की जगह पर ही हैज भी हो सकता है, सी हैज भी हो सकता है। मतलब स्ट्रक्चर अगर इस तरह सा दिया हो, डेट आई हैव एवर सीन, डेट हो, कर्ता हो, हैज हैव हो, एवर हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। देखें एक एग्जांपल देखें। अमिताभ इज द टॉलेस्ट मैन, टॉलेस्ट हीरो। अमिताभ इज द टॉलेस्ट हीरो इन इंडिया, टॉलेस्ट हीरो डेट आई हैव एवर मेट। अमिताभ सबसे लंबे हीरो हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, डेट आई हैव एवर मेट, डेट आई हैव एवर टॉक्ड, डेट आई हैव एवर सीन, कुछ भी हो सकता है। माने अगर स्ट्रक्चर इस तरह से हो, ये कौन सी डिग्री है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे पहचाने? द दिया है और प्लस ईएसटी दिया है। द ईएसटी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं, कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव में कैसे बदला जाता है और कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है। पॉजिटिव में बदलने का नियम, पॉजिटिव में बदलने का नियम तो आप लिखिए डेट आई हैव एवर की जगह पर नेवर कर दीजिए, प्लस मेट है, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। डेट आई हैव नेवर मेट, डेट आई हैव नेवर मेट। अगर फार्मूला कहा जाए तो डेट लगाइए, कर्ता प्लस हैज है प्लस नेवर प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, डेट आई हैव नेवर मेट। अब आप लिखिए सो उसके बाद डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस ए, उसके बाद लिखिए नाउन, सो के बाद पॉजिटिव डिग्री लिखिए, उसके बाद अ लगाइए, उसके बाद नाउन, उसके बाद आएज, उसके बाद तब कर्ता। थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिमाग लगाएंगे, देखिए एक
डेट आई हैव नेवर मेट, सो डिग्री उसके बाद नाउन प्लस एज प्लस कर्ता। अब आप देखें अमिताभ इज द टॉयलेट हीरो डेट आई हैव नेवर मेट। तो पहले क्या लिखे हम, डेट लिख दें, डेट आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर मेट। सीन रहे चाहे मिट रहे, चाहे टाग्ड रहे, चाहे बाट रहे, चाहे सोल्ड रहे, थर्ड फॉर्म रहे, कुछ भी रहे, स्ट्रक्चर आपका यही हो। आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर मेट। सो डिग्री क्या है, टालेस्ट है, टालेट की पॉजिटिव हो जाएगी टाल, सो टाल। अब उसके बाद आ लिख दें, नाउन है हीरो, यहाँ पर लिख दें हीरो, हीरो रहे तो हीरो लिखिए, जीरो रहे तो जीरो लिखिए, मैन रहे मैन, वोमन रहे वोमन, बॉय रहे बॉय, गर्ल रहे गर्ल, जो नाउन रहे वही नाउन लिखिए। ध्यान एक बात पर दीजिए, नाउन के पहले ए अवश्य आना चाहिए, आर्टिकल ए का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए ये रॉन्ग है, इसमें एरर है। आई डेट आई हैव नेवर मेट सो टॉल ए हीरो। दोस्तों अगर इसमें अन्य शब्द रहे, अमिताभ इज द टॉलेस्ट हीरो इन इंडिया, डेट आई हैव एवर मेट, अगर अन्य शब्द रहे तो हीरो के बाद आप अन्य शब्द लगा दीजिए। आई हैव नेवर मेट सो टॉल ए हीरो इन इंडिया, उसके बाद तब क्या लगाएंगे, आई। अगर अन्य शब्द दिया है, अन्य शब्द आप लगाइए, टाल ए हीरो, उसके बाद क्या लगाएं, एज। एज कर्ता कौन है, अमिताभ, अमिताभ। आई हैव नेवर मेट सो टाल ए हीरो एज अमिताभ। इसी तरह की बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे डिग्री आप बदल सकते हो। जैसे लिख दें, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया डेट आई हैव एवर सीन, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया डेट आई हैव एवर सीन। ताजमहल सब भारत की सबसे सुंदर इमारत है जिसको मैं कभी देख चुका हूँ। तो आप बनाइएगा इसे, डेट आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल ए बिल्डिंग एज द ताजमहल, द ताजमहल। अब हम कह दें मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं जिनसे मैं बात कर चुका हूँ। मनमोहन सिंह जी भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं जिनसे मैं बात कर चुका हूँ, कभी बात कर चुका हूँ। तो मनमोहन सिंह इज द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेट आई हैव एवर टॉक्ड, आई हैव एवर टॉक्ड। स्ट्रक्चर ऐसा रहे, पॉजिटिव बनाने का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। आई हैव नेवर टॉक्ड, आई हैव नेवर टॉक्ड सो फेमस ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज मनमोहन सिंह। तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में अगर डेट आई हैव एवर वाला स्ट्रक्चर रहे तो पॉजिटिव बनाने का यही नियम है, डेट आई हैव नेवर मेट सो डिग्री ए नाउन प्लस एज प्लस कर्ता। अब देखें अगर इसी का कंपैरेटिव बनाना हो, कंपैरेटिव बनाना हो तो सुपरलेटिव में चाहे यह लाइन रहे, पॉजिटिव में चाहे ये रहे, पॉजिटिव में ये रहे तो भी कंपैरेटिव बन जाएगा, सुपरलेटिव में ये रहे तो भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव बन जाएगा। सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, नियम आना चाहिए। कंपैरेटिव का नियम देखिए, कंपैरेटिव का नियम है पहले आप कर्ता लिखिए, उसके बाद क्रिया लिखिए, उसके बाद ई आर माने कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन उसके बाद एनी अदर, देन एनी अदर, कर्ता क्रिया ई आर देन एनी अदर प्लस नाउन
अगर अन्य शब्द है तो इसके बाद अन्य शब्द लगाइए, उसके बाद आप लिख दीजिए डेट आई हैव एवर, सीन रहे सीन, मिट रहे मिट, टाग रहे टाग्ड, बाट रहे बाट, सोल्ड रहे सोल्ड। तो जो स्ट्रक्चर है डेट आई हैव एवर वाला, उसको आप ज्यों का त्यों उतार लीजिए। कर्ता क्रिया ईयर, देन एनी अदर नाउन अन्य शब्द प्लस डेट आई हैव एवर प्लस थर्ड फॉर्म। एक बार, दो बार, तीन बार इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। ये डिग्री वाला चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी को डिग्री न आए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट न आए, सीडीएस क्वालिफाई कर जाए, टीजीटी क्वालिफाई कर जाए, पीजीटी, एलटी, नवोदय, झारखंड प्रवक्ता, ये सब क्वालिफाई कर जाए। ऐसा हो नहीं सकता है। क्वालिफाई करना है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है, करना पड़ेगा। इसलिए ये नियम बार बार देखिए, बार बार समझिए और मेरे वीडियो में कमेंट भी करें। तो देखिए कंपैरेटिव में नियम है कर्ता क्रिया ईयर, देन एनी अदर नाउन प्लस अन्य शब्द प्लस डेट आई हैव एवर प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप चाहे इसका कंपैरेटिव में बनाइए चाहे इसका बनाइए, तो आप पकड़ लाइए कर्ता कहाँ है। इसमें कर्ता खोजेंगे तो कर्ता ये भाई साहब अमिताभ जी हैं, इसमें भी कर्ता ये अमिताभ जी हैं, तो कर्ता की जगह पर आप लिख दीजिए अमिताभ, अमिताभ। क्रिया अगर इसमें क्रिया खोजेंगे तो इसमें इज है, अमिताभ इज, इसमें भी इज है, अमिताभ इज। अब ईआर लगाएंगे तो हो जाएगा डॉलर, अमिताभ इज डॉलर, देन एनी अदर हीरो, देन एनी अदर हीरो। अन्य शब्द है नहीं, अमिताभ इज डॉलर, देन एनी अदर हीरो। अन्य शब्द होता तो हो जाता है इंडिया। अब आगे क्या लिखना है, डेट आई हैव एवर प्लस थर्ड फॉर्म क्या है मिट, मिट है तो मिट लिखिए, सीन है तो सीन लिखिए। दोस्तों जब पॉजिटिव बनाते हैं तो एवर का नेवर कर देते हैं, एवर का नेवर कर देते हैं, लेकिन जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो नेवर का एवर कर देते हैं, सुपरलेटिव में भी नेवर का एवर कर देते हैं। इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव में नेवर रहेगा तो सुपरलेटिव में एवर होगा, कंपैरेटिव में भी एवर होगा। कर्ता क्रिया ईयर, देन एनी अदर नाउन प्लस अन्य शब्द प्लस डेट आई हैव एवर प्लस थर्ड फॉर्म। अमिताभ इज डॉलर, देन एनी अदर हीरो, डेट आई हैव एवर मिट। इसी तरह से एक दो उदाहरण आप देख लीजिए, बनाकर आप देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। न बना पाए तो इस वीडियो को एक बार और देखें। निश्चित रूप से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगना होगा, समझ में आ जाएगा। अब देखें दोस्तों, हम आपको एक रूल और अच्छा सा नियम बता दे रहे हैं। देखें, जब आपके सामने दो आदमी हैं, जब किसी दो व्यक्ति के किन्हीं दो गुणों की तुलना की जाए, ये भाई साहब सोहन हैं और ये भाई साहब मोहन हैं, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन। मोहन देख रहे हैं कि आपको सोहन से ज्यादा लंबे हैं, सोहन ज्यादा लंबे हैं। अगर कह दिया जाए कि ये मोटे हैं, दोनों, मोटा का अंग्रेजी हाइट। बात यह है कि अगर दो व्यक्तियों के दो गुणों की तुलना हो, दो व्यक्तियों के दो गुणों की तुलना हो, दो व्यक्तियों के दो गुणों की तुलना हो,
दो गुणों की तुलना हो, एक गुण में दोनों बराबर हों, एक गुण में दोनों बराबर हों, दूसरे में कम या ज़्यादा हों, दूसरे गुण में कम या ज़्यादा हों, एक में बराबर दूसरे में कम या ज़्यादा। आप देख लीजिए सोहन और मोहन दोनों उतने ही मोटे हैं, लेकिन मोहन लंबाई में ज़्यादा है। मान लीजिए दोनों मोटाई में बराबर है, मोटाई में बराबर है और लंबाई में कम या ज़्यादा है। दो व्यक्तियों के दो गुणों की तुलना हो, एक गुण में समान हो, दूसरे में कम या ज़्यादा हो। कहने का मतलब यदि एक वाक्य में एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव का प्रयोग करना हो और कंपैरेटिव का प्रयोग करना हो तो कैसे होगा। देख लीजिए उदाहरण में, ये मोहन है, ये सोहन है। मोहन जो है सोहन से ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन मोटाई दोनों की बराबर है। तो वाक्य बन सकता है मोहन मोटाई में उतना ही मोटा है, मोहन उतना ही मोटा है जितना कि सोहन, लेकिन लंबाई में ज़्यादा है। मोहन सोहन से लंबाई में ज़्यादा और उतना ही मोटा है जितना कि सोहन। लंबाई में सोहन से ज़्यादा है, मोटाई में बराबर है, उतना ही मोटा है जितना कि सोहन। अब आप देखें तो कैसे बनाएंगे। इसका पहला नियम देखें, जब दो नियम है तो दोनों एक पॉजिटिव में एक कंपैरेटिव में, या पहला कंपैरेटिव में दूसरा पॉजिटिव में। तो आप देखें कर्ता प्लस सहायक क्रिया, हम आपको नियम बता रहे हैं। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस ER प्लस देन, ER प्लस देन, एंड प्लस कर्ता क्रिया ER प्लस देन प्लस एंड प्लस आएज, P आएज, आएज P आएज प्लस कर्ता दूसरा कर्ता। इसको आप बक्सा बना लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। कर्ता क्रिया ER प्लस देन प्लस एंड प्लस आएज, P माने पॉजिटिव डिग्री, आएज डिग्री आएज प्लस दूसरा कर्ता। इसमें है एक पहले हमने कंपैरेटिव लिखा है, उसके बाद पॉजिटिव लिखा है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव कर सकते हैं बाद में कंपैरेटिव कर सकते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद दूसरा बताते हैं। कर्ता क्रिया ER। अब आप देखो कि इसमें लंबा ज़्यादा कौन है, सोहन ज़्यादा लंबा है कि मोहन ज़्यादा लंबा है। अगर कंपैरेटिव डिग्री पहले रख रहे हैं तो जो ज़्यादा लंबा है उसका नाम लिखिए, जो ज़्यादा लंबा है उसका नाम लिखिए। तो देखें पहले कर्ता लिख दीजिए मोहन, क्योंकि मोहन ज़्यादा लंबा है। मोहन क्रिया हो गई इज, टाल का कंपैरेटिव हो गया टालर, टाल रहे टालर, रिच रहे रिचर, फैट रहे फैटर, ब्यूटीफुल रहे मोर ब्यूटीफुल। तो मोहन इज टालर देन। अब देन के बाद कर्ता मत लिखिए, क्योंकि इसमें दो डिग्री जुड़ रहे हैं, एक तो पॉजिटिव जुड़ रही है, एक तो कंपैरेटिव जुड़ रही है, दोनों के बीच में एंड लगा दीजिए। मोहन इज टालर देन एंड। अब आएज पॉजिटिव डिग्री क्या है, किस गुण में बराबर है, फैट में। आएज फैट, आएज फैट, आएज। अब कर्ता लिखिए, कर्ता बचे हैं सोहन, यहाँ पर लिख दीजिए सोहन, सोहन। मोहन इज टालर देन एंड आएज फैट आएज है सोहन। तो मोहन उतना ही मोटा है जितना कि सोहन और लंबाई में उनसे ज़्यादा है। मोहन उतना ही मोटा है जितना कि सोहन और लंबाई में
ज्यादा है, या मोहन सोहन से लंबाई में ज्यादा है और उतना ही मोटा है जितना कि वह। अब आप देखें दूसरे नियम से मतलब कंपैरेटिव हमने पहले लिखा है, हम पॉजिटिव भी पहले लिख सकते हैं। तो देखें पॉजिटिव अगर बनाना पहले फिर वही नियम लिखिए, कर्ता प्लस क्रिया प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज डिग्री एज कर्ता क्रिया एज डिग्री एज प्लस एंड, उसके बाद कंपैरेटिव में ER प्लस देन, उसके बाद कर्ता माने दूसरा कर्ता क्रिया एज पी एज एंड ER प्लस देन प्लस दूसरा कर्ता। अब आप देखें मोहन को पहले भी रख सकते हैं क्योंकि मोटाई में दोनों बराबर ही हैं, अब देखें दूसरे वाले नियम से पहले क्या लिखें, मोहन इज एज फैट एज एंड taller देन, इधर मोहन थे इधर हो गए तो यह नियम कब अप्लाई करेंगे, जब दो व्यक्ति हों और दो गुण हों, दोनों की तुलना हो, एक गुण में बराबर हो दूसरे में कम या ज्यादा हो, एक में बराबर दूसरे में कम या ज्यादा। एक बार, दो बार, तीन बार इसे देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ये था दूसरा नियम। आज का हम तीसरा नियम आपको बता दें, वो भी बहुत स्पेशल नियम है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि रिच का कंपैरेटिव क्या होता है, आप कहोगे रिचर होता है। टाल का कंपैरेटिव क्या होता है, टालर होता है। फैट का क्या होता है, फैटर होता है। तो इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। अच्छा, फैट में डबल टिकाएं जोड़ दिए, तो नियम है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल हो तो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव बनाने के लिए उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे फैट है, जैसे बिग है, BIG दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल है। अगर कंपैरेटिव बनाना है तो G को डबल कर दीजिए, उसके बाद ER लगा दीजिए, या फिर T में भी वही नियम है, T डबल कर दीजिए। फैट का फैटर, फैटेड, बिगर है बिगेस्ट। तो मैं क्या रहा था, रिच का कंपैरेटिव रिचर, टाल का टालर, फैट का फैटर, बिग का बिगर। तो क्या ऐसा हो सकता है रिच का कंपैरेटिव रिचर न हो करके मोर रिच हो? रिच का कंपैरेटिव क्या मोर रिच भी हो सकता है? टाल का कंपैरेटिव टालर न हो करके मोर टाल भी हो सकता है। फैट का कंपैरेटिव मोर फैट भी हो सकता है। बिग का मोर बिग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो मैं कह रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि हाँ, इसका कंपैरेटिव रिच का मोर रिच भी हो सकता है, मोर टाल, मोर फैट, मोर बिग भी हो सकता है। तो देखें, शर्त है कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, व्यक्ति एक हो और उसके दो गुण हो, दोनों गुणों की तुलना हो, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, तो ऐसे कंपैरेटिव में पहले मोर लगा दीजिए, उसके बाद ये रिच या फैट या थिन या रिच या बिग या फैट कुछ भी लगा सकते हैं। देखें, शर्त क्या है, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, जैसे वह लंबा से ज्यादा
लंबा से ज्यादा बुद्धिमान है, वह लंबा से ज्यादा बुद्धिमान है, वह लंबा से ज्यादा मोटा है, या वह मोटा से ज्यादा लंबा है। तो देखिए, एक वह है, एक आदमी है, उसकी लंबाई और बुद्धिमानी दोनों में तुलना की गई है। वह लंबा से ज्यादा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान ज्यादा है, लंबा कम है ना। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना है, तो नियम ये कहता है, आप कर्ता लिखिए, पहले कर्ता लिखिए, उसके बाद क्रिया लिखिए, उसके बाद मोर, कर्ता क्रिया मोर पी दैन, कर्ता क्रिया मोर पी दैन पी, यही नियम है। कर्ता क्रिया मोर पी दैन पी। वह लंबा से ज्यादा बुद्धिमान है। अच्छा, बुद्धिमान ज्यादा है कि लंबा ज्यादा है? वह लंबा से ज्यादा बुद्धिमान है। यहाँ बुद्धिमान वाली क्वालिटी ज्यादा है, बुद्धिमान वाली क्वालिटी ज्यादा है, लंबा होने वाली क्वालिटी कम है। तो देखें, बुद्धिमान का अंग्रेजी वाइज, वाइज का कंपैरेटिव होता है वाइजर, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज देन, अब क्या है, लंबा, टाल, ही इज मोर वाइज देन टाल। तो कर्ता क्रिया मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस फिर पॉजिटिव डिग्री, मोर पी देन पी, कर्ता क्रिया मोर पी देन पी, पी माने पॉजिटिव डिग्री, पी माने पॉजिटिव डिग्री, पी माने पॉजिटिव डिग्री। इसी तरह से कह सकते हैं मोहन, एक और देखें, मोहन धनी से ज्यादा, धनी से ज्यादा, धनी से ज्यादा क्या लिखें, मोहन धनी से ज्यादा लंबा है, धनी से ज्यादा लंबा है। यहाँ धनी किसी का नाम नहीं बल्कि ये विशेषण है कि मोहन धनी से ज्यादा लंबा है। तो लंबा ज्यादा है, धन में कम है। दो गुण है, एक तो धनी भी है, दूसरा लंबा भी है। एक तो लंबा भी है, दूसरा धनी भी है। लेकिन दोनों गुणों में ज्यादा कौन सा गुण है? लंबाई वाला गुण ज्यादा है, धन वाला गुण कम है। तो आप यही सूत्र लगाइए, कर्ता क्रिया मोर पी दैन पी, तो क्या होगा, मोहन इज मोर टाल दैन, मोहन इज मोर टाल दैन रिच, मोहन इज मोर टाल दैन रिच। तो टाल का टालर की जगह पर क्या हो गया, मोर, कर्ता क्रिया मोर पी दैन पी, मोहन इज मोर टाल दैन रिच। दोस्तों, ये था आपका तीसरा नियम। हमने आपको आज 6 नियम बताए, 6 नियम बताए। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें। धन्यवाद।